नमस्कार, मैं नेहा राजभर और आप देख रहे हैं यूएनएन। कहा जाता है कि जहां बल से नहीं जीता जा सकता वहां बुद्धि और छल का प्रयोग करके जीता जा सकता है। और अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में कई ऐसे महारथी थे जिनको छल से हराया गया था और छल के ही दम पे उनका वध किया गया था। और उन्हीं में से एक थे गुरु द्रोणाचार्य। क्या आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी। ये बात तो सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। दरअसल कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था और ये बात पांडवों जानते थे। महाभारत की रणभूमि में गुरु द्रोणाचार्य को भी हराना नामुमकिन था, इसीलिए पांडवों ने एक छल किया। दरअसल अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और तभी भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी की हत्या कर दी और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि उसने अश्वत्थामा को मार दिया है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को भीम के कहे शब्दों पर भरोसा नहीं था और इसीलिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या जो भीम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा तो गया है, लेकिन अश्वत्थामा एक नर भी हो सकता है और एक हाथी भी। लेकिन जब वो ये द्रोणाचार्य से कह रहे थे तभी श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिसके कारण द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की पूरी बात सुन नहीं पाए और उनको लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद वो शोक में डूब गए और अपने अस्त्र और शस्त्र को त्याग दिया और शोक मनाने लगे। फिर क्या था, पांडवों को जिस मौके की तलाश थी वो उनको मिल गया था। जिस मौके के लिए उन्होंने ये सारा छल किया था वो मौका उनको मिल चुका था और तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने मौका देखकर द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। तो यही रीज़न था कि जिस छल के कारण द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यूएनएन।